नमस्कार साथियों। आज हम महेश वर्माल का जो है एनसीईआरटी साइंस का जो है ऑनलाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आज हम कोशिका सेल के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैव कोशिका के जो है किस कोशिकांग को हम ऊर्जा घर या पावर हाउस कहते हैं? तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसे हम कहते हैं? ऊर्जा का पावर हाउस, ऊर्जा घर या पावर हाउस कोशिका के, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। उसके बाद है हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु का जो है उत्पन्न करने वाला पद का नाम क्या क्या है? तो क्रेब्स चक्र है। क्या है? क्रेब्स चक्र है। उसके बाद है प्लाज्मा झिल्ली जो है किन पदार्थ से बने होते हैं? तो प्रोटीन और लिपिड के जो है बने होते हैं प्लाज्मा झिल्ली। उसके बाद है मानव शरीर के जो है किस अंग में लसिका कोशिकाएं जो हैं पाई जाती हैं? तो एस्पिरिन या प्लीहा में। किस में पाए जाते हैं? एस्पिरिन या प्लीहा में पाए जाते हैं लसिका कोशिकाएं। उसके बाद है किस जीव में जो है लिंग गुणसूत्र संख्या नहीं पाई जाती हैं? तो छिपकली में। किस में नहीं पाए जाते हैं? छिपकली में जो है लिंग गुणसूत्र की संख्या नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद है जंतु कोशिका में जो है कौन चीज अनुपस्थित रहते हैं? तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप में ही उपस्थित होते हैं। उसके बाद है केंद्रक के अतिरिक्त जो है कोशिका के किस कोशिकांग में जो है डीएनए उपस्थित रहता है? तो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो डीएनए उपस्थित तीन चीज में रहते हैं। कौन कौन में? तो पहला हो गया केंद्रक, और दूसरा हो गया हरित लवक, और तीसरा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीनों में जो है डीएनए उपस्थित रहते हैं। उसके बाद है किसे कोशिका का जो है पाचन थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को। किसे हम कहते हैं कोशिका के पाचन थैली? तो लाइसोसोम को कहते हैं। उसके बाद है मनुष्य के जो है किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक में जो है कोशिका का विभाजन नहीं होता है। कौन सा भाग जो है पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका दर्भ और केंद्रक, ये तीनों जो है जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और पादप कोशिका में भी पाया जाता है। लेकिन कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। उसके बाद है हाइपर प्लासिया जो है का अर्थ क्या होता है? तो हाइपर प्लासिया का अर्थ होता है कोशिका के आकार में वृद्धि होना। उसके बाद है जीन शब्द सर्वप्रथम जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो जोहानसन ने किया था। उसके बाद है रिवर्स प्रतिलेखन की खोज जो है किसने किया था? तो टेमिन और बाल्टीमोर ने किया था। उसके बाद है जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के जो है प्रभाव को छूता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभाविता। उसके बाद है कोशिका का जीवित अंश या जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से जो है मिलकर बना होता है। उसके बाद है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में जो है सहायता प्रदान करता है? तो राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो राइबोसोम करता है। उसके बाद है मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होते हैं? तो 46 होते हैं, 23 जोड़ी। कितने होते हैं? 23 जोड़ी। टोटल 46 होते हैं। उसके बाद है कौन सा तत्व जो है पौधे की कोशिका भित्ति की संरचना का जो है वो घटक है? तो कैल्शियम है।
उसके बाद है सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती हैं? तो माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा है। उसके बाद है किसे जो है जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीव द्रव्य को जो है जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। उसके बाद है कौन सा कोशिकांग जो है केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? तो हरित लवक। उसके बाद है द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो कैरोलस लिनियस जो थे वो द्विनाम पद्धति के जन्मदाता थे। उसके बाद है दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थ का जो है आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थ का आवागमन जो है वो जीव द्रव्य तंतु के जो है कारण होते रहता है। उसके बाद है किस तत्व के जो है कोशिकाओं में एकीकृत होने से रंध्र खुल जाते हैं? तो पोटेशियम। उसके बाद है किस कोशिकांग को जो है ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है? तो गोल्जी को। किसे? गोल्जी को जो है ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद है प्लाज्मा झिल्ली जो है किस पदार्थ से बनी होती है? तो लिपोप्रोटीन से बने होते हैं प्लाज्मा झिल्ली। तो ध्यान में रखिएगा, प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बने होते हैं? लिपोप्रोटीन से बने होते हैं प्लाज्मा झिल्ली। उसके बाद है प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का जो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है किसने प्रस्तुत किया था? तो रॉबर्टसन ने 1959 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। उसके बाद है कोशिका भित्ति की संरचना जो है कैसे होते हैं? तो परागम्य होते हैं। कैसे होते हैं कोशिका भित्ति की संरचना? परागम्य होते हैं। उसके बाद है विश्व का सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइक्रोप्लाज्मा है। और विश्व का सबसे बड़ा कोशिका कौन है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा जो है विश्व का सबसे बड़ी कोशिका है। तो ध्यान में रखिएगा। लेकिन सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? तो माइक्रोप्लाज्मा। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो ये अंडाणु है, जो केवल स्त्री में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे छोटी कौन है? तो शुक्राणु है। तो ध्यान में रखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। उसके बाद है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन है। उसके बाद है पुरुष में सबसे छोटी कोशिका कौन है? शुक्राणु। लेकिन महिला में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। मनुष्य शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। उसके बाद है सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन है? तो सबसे बड़ी पादप कोशिका कार्लेपो जो है टैक्सीफोलिया है।